आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब वे होते हैं जो कभी भी वाक्य में जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उसके स्थान पे कभी नहीं आते। लेकिन इसके बावजूद बिना नॉन फाइनाइट की मदद के ना हम ठीक से अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना ही हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे उसमें उस कड़ी में कि कितने तरह के प्रयोग इसमें नॉन फाइनाइट के होते हैं। नॉन फाइनाइट क्या होता है, इसके ऊपर मेरा एक जो है वीडियो है, नॉन फाइनाइट के कमाल, उसको आप जरूर देखें, क्योंकि ये जो नॉन फाइनाइट के कमाल जो वीडियो है उसमें हमने जो प्रैक्टिकल यूज है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, सिर्फ उसको चिन्हित किया है, उसके प्रैक्टिकल यूज की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त जो ये तो रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए है, एक कंपटीशन के लिए जो इंग्लिश होगी उसकी जो ग्रामर होगी वो एक अलग सेगमेंट होगा जो कंपटीशन ग्रामर के नाम से आने वाला है, शुरू होने वाला है। हम देखते हैं यहां पे कि 2 + PV1 मेन वर्ब का पहला रूप, मेन वर्ब का पहला रूप। इसके पहले अगर सेट टू हेल्पिंग वर्ब जिसकी चर्चा हमने इससे पहले की है कि हैज, हैव प्रेजेंट में हो, हैड फ्यूचर में हो, और विल हैव या शैल हैव फ्यूचर में हो, और उससे पहले सब्जेक्ट हो, यह आपको याद रखना है। तो इस मेन वर्ब का मतलब प्लस में ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्लस में अदर वर्ड्स। आपको ये याद रखना है कि 2 + मेन वर्ब से इन्फिनिटिव कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव कहते हैं। और इस मेन वर्ब का मीनिंग यहां होता है कुछ भी करना, कुछ भी करना। कैसे? जैसे मुझे सोना है, मुझे सोना था, मुझे सोना होगा, उसे आना है, उसे आना था, उसे आना होगा। ये बेस जो है हिंदी का वाक्य है सबसे छोटा। इसमें आप जितना जोड़ना चाहें आगे शब्दों को अदर वर्ड्स में वो हम जोड़ सकते हैं। और इससे इस पे आधारित जो है कितने तरह के वाक्य हैं जो बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, उसके अतिरिक्त वाक्य इस प्रारूप में बनते ही नहीं हैं, जिसकी चर्चा ये जो चर्चा चल रही है इसके बाद हम करने वाले हैं। अब मुझे सोना है, क्या करना है यहाँ पे? प्रेजेंट में आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना था, आई हैड टू स्लीप, और मुझे सोना होगा, आई शैल हैव टू स्लीप।
अब इस तरह के वाक्य का हम बहुत ही अधिक प्रयोग बोलने में, लिखने में, दोनों में करते हैं। उसे आना है तो ही हैज टू कम, उसे आना था, ही हैड टू कम, उसे आना होगा, ही विल हैव टू कम। ये हैज, हैव, हैड, विल हैव जो हेल्पिंग वर्ब सेक्टर में जो मेरा वीडियो है, आप उसको एक बार जरूर देखें, उससे पूरी क्लैरिटी मिलेगी आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। इसीलिए सेट टू है, दूसरा समूह है हेल्पिंग वर्ब का। तो प्रेजेंट में अगर हैज, हैव आएगा तो पास्ट में उसकी जगह पर हैड ही आएगा और फ्यूचर में उसकी जगह पर विल हैव या शैल हैव आएगा। शैल हैव सिर्फ आई या वी के साथ आएगा, बाकी सबके साथ विल हैव आएगा। अब इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं 8 प्रकार से। आई हैव टू स्लीप, आई हैव नॉट टू स्लीप, हैव आई टू स्लीप, हैव आई नॉट टू स्लीप, व्हाई हैव आई टू स्लीप, व्हाई हैव आई नॉट टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप, हैवंट आई हैव नॉट टू स्लीप, हैव आई हैड टू स्लीप, आई हैड नॉट टू स्लीप, हैड आई टू स्लीप, had I not to sleep, why had I to sleep, why had I not to sleep, I had to sleep, hadn't I had not to sleep, had I। फ्यूचर में करेंगे तो पोजीशन से फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बदलता है, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जो नॉट होता है ये हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। ये हम काफी चर्चा इसकी कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आई शैल हैव टू स्लीप, आई शैल नॉट हैव टू स्लीप, शैल आई हैव टू स्लीप, शैल आई नॉट हैव टू स्लीप, व्हाई शैल आई हैव टू स्लीप, व्हाई शैल आई नॉट टू हैव स्लीप, आई शैल हैव टू स्लीप, शैंट आई शैल नॉट हैव टू स्लीप, शैल आई। ऐसे ही हम 8 प्रकार से बनाएंगे सारे सेंटेंसेस को। अब देखते हैं कि इस पैटर्न पे हिंदी के वाक्य के इस प्रारूप में कितने तरह के वाक्य जो है उतने ही बनते हैं, इसको बोलने में या लिखने में हम प्रयोग में लाते हैं। पहला, जिस किसी को जो कुछ करना है, जिस किसी को जो कुछ करना है या था या होगा। अब हम इस वाक्य प्रारूप को तीनों ही टेंस में प्रैक्टिस करेंगे 8 तरीके से। जिस किसी को, ये हो गया सब्जेक्ट, जो कुछ, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब करना है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव। प्लस में टू प्लस वर्ब का पहला रूप जिसे हम इंफिनिटिव कहते हैं वो आएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का वो आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अन्य शब्द हैं, अदर वर्ड्स हैं, वो अदर वर्ड्स आएंगे। इज इट क्लियर? अब देखते हैं हम, जैसे मुझे होमवर्क करना है, मुझे होमवर्क करना है,
क्या हो जाएगा? आई हैव टू डू होमवर्क। मुझे होमवर्क करना था। पास्ट में क्या हो जाएगा? आई हैड टू डू होमवर्क। मुझे होमवर्क करना होगा। आई शैल हैव टू डू होमवर्क। अगर समय दिया हुआ है कि मुझे शाम में होमवर्क करना है, शाम में होमवर्क करना है, तो सब में जुड़ जाएगा लास्ट में इन द इवनिंग। इन द इवनिंग जो भी अदर वर्ड्स है उसके बाद वो अदर वर्ड्स आ जाएगा और ये इन द इवनिंग सब में जुड़ जाएगा। अब करना क्या है हमें? इस तरह क्या, क्योंकि बहुत यूज में आता है ये जो प्रारूप है वाक्य का, हम हमेशा बोलते हैं उसको आना है, मुझे जाना है, कल मुझे उसको पैसे देने हैं, वगैरह वगैरह। तो आपको करना क्या है कि तीनों ही टेंसेज में 8-8 प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मुझे होमवर्क, शाम में होमवर्क करना है, आई हैव टू डू होमवर्क इन द इवनिंग। आई हैव नॉट टू डू होमवर्क इन द इवनिंग, नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। हैव आई टू डू होमवर्क इन द इवनिंग, हैव आई नॉट टू डू होमवर्क इन द इवनिंग, व्हाई हैव आई टू डू होमवर्क इन द इवनिंग, व्हाई हैव आई नॉट टू डू होमवर्क इन द इवनिंग, I have to do homework in the evening, haven't I? I have not to do homework in the evening, have I? Past में I had to do homework in the evening, I had not to do homework in the evening, had I to do homework in the evening, had I not to do homework in the evening, why had I to do homework in the evening, why had I not to do homework in the evening, I had to do homework in the evening, hadn't I? I had not to do homework in the evening, had I? फ्यूचर में करेंगे, I shall have to do homework in the evening, I shall not have to do homework in the evening, shall I have to do homework in the evening, shall I not have to do homework in the evening, why shall I have to do homework in the evening, why shall I not have to do homework in the evening, I shall have to do homework in the evening, shan't I? I shall not have to do homework in the evening, shall I? will रहेगा तो want हो जाएगा क्वेश्चन टैग में, या will हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है वाक्यों को लेकर के अपने तरफ से जो है तीनों ही टेंसेज में आपको प्रैक्टिस करना है। कल सवेरे उसे गांव जाना है, गांव जाना है या था या होगा। पापा को कल नौकरी ज्वाइन करनी है, नौकरी ज्वाइन करनी है। पापा हैज टू ज्वाइन जॉब टुमारो, कल। करनी है, करनी थी, करनी होगी। प्रैक्टिस करते वक्त चूंकि ये वीडियो चूंकि एक सेंटेंस जो प्रारूप है बेसिक उससे बनने वाले जितने भी वाक्य आप देखिए यहाँ 3 टेंस में है, 3 टेंस में प्रत्येक टेंस में 8-8 तरीके से बनेगा, तो कितने तरह के वाक्य हो गए? 8 या 24। एक स्ट्रक्चर से 24 तरह के सेंटेंस बनेंगे, उतने ही तरह के सेंटेंस बनते ही हैं बोलने में या लिखने में। अब इस पे आधारित यदि मैं 6 वाक्य बना बताऊंगा अगर आपको, तो अंदाजा कीजिए कि 24 को 6 से गुना कर दीजिए आप, यानी 144 तरह के वाक्य आप 6 तरह के वाक्य को प्रैक्टिस करते हैं तो 144 तरह के वाक्य बन जाते हैं और उतने ही तरह के वाक्य बनते ही हैं। और एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जिसको कि आप तुलना कर सकते हैं कि मैं कभी भी
इस बात के लिए आपको मोटिवेट नहीं करता कि आप सेंटेंस को रट्टा मारिए। सेंटेंस को रट्टा मार के अंग्रेजी कभी नहीं आएगी आपको, टेक इट ग्रांटेड। जैसे कि बाकी टीचर्स बताते हैं इन सेंटेंसेस को रट लीजिए, इन सेंटेंसेस को रट लीजिए, इसके बिना रटे हुए काम नहीं चलेगा। नो, जो भी सेंटेंसेस बाकी बड़े बड़े बनेंगे वो इन्हीं सेंटेंसेस के बलबूते पे, जब आपको हम क्लॉज बताएंगे कि सेंटेंस कैसे बड़ा होता है, क्लॉज के क्या होता है, जब बताएंगे तो आपको ताज्जुब लगेगा कि बड़े से बड़े सेंटेंस, टिपिकल से टिपिकल सेंटेंस आप अपने से करने की स्थिति में बिल्कुल आ जाएंगे। दूसरा सेंटेंस होता है जिस किसी को जो कुछ, जिस किसी को जो कुछ करते या करते ही रहना है। था या होगा। चूंकि इस पैटर्न पे सेंटेंस हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ अंतर जो होगा वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का होगा, और ये सेम पैटर्न है जो से पहले भी हम करते आ रहे हैं। प्रत्येक वाक्य के, 20 वाक्य के कितने तरह के वाक्य बनेंगे उसमें। इसमें क्या होगा कि इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है जिस किसी को, और सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट में हैज या है, पास्ट में है, फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव। उसके बाद आएगा यहां पे टू कीप या टू कीप ऑन। प्लस में वर्ब का आईएनजी रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। हम वाक्य लेते हैं, तुम्हें स्कूल जाते या जाते ही रहना है। जाते या जाते ही रहना है। तुम्हें जाते ही रहना था, तुम्हें जाते ही रहना होगा। जो कोई सब्जेक्ट है, जो कुछ ऑब्जेक्ट है। अब देखिए आप, यू के साथ हैव आएगा। यू हैव टू कीप, यू हैव टू कीप या टू कीप ऑन गोइंग टू स्कूल ठीक है। तुम्हें स्कूल जाते या जाते ही रहना है, या रहना था, या रहना होगा। हो जाएगा यू हैव टू कीप या कीप ऑन गोइंग टू कॉलेज। यू हैव नॉट टू कीप और टू कीप ऑन गोइंग टू कॉलेज, सॉरी स्कूल। हैव यू टू कीप और कीप ऑन गोइंग टू कॉलेज स्कूल। हैव यू नॉट to keep or keep on going to school? Why have you to keep or to keep on going to school? Why have you not
to keep or to keep on going to school? You have to keep or to keep on going to school, haven't you? You have not to keep or keep on going to school, have you? तो ये 8 तरीके से बनेंगे एक टेंस में। पास्ट में बनाएंगे तो हैव की जगह हैड लगा देंगे, फ्यूचर में बनाएंगे तो यू के साथ विल हैव लगा देंगे। यू विल हैव टू कीप और कीप ऑन गोइंग टू स्कूल, यू विल नॉट हैव टू कीप और कीप ऑन गोइंग टू स्कूल, हैव यू सॉरी विल यू हैव टू कीप और कीप ऑन गोइंग टू स्कूल, विल यू नॉट हैव to keep or to keep on going to school? Why will you have to keep or keep on going to school? Why will you not have to keep or keep on going to school? You will have to keep or keep on going to school, haven't you? Sorry, won't you? You will have to keep or keep on going to school, won't you? You will not have to keep or keep on going to school, will you? 8 तरीके से आप इस वाक्य को बनाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं 3-4 वाक्य आपको दे रहा हूं, उस वाक्य को देखेंगे आप और उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि हम बीच में नहीं छोड़ सकते, अगले दिन लेके चले जाएंगे उस वाक्य को, तो पीछे के वाक्य आपकी मेमोरी से गायब हो जाएगा, संभव है। इससे बचाने के लिए मैं थोड़ा वीडियो लंबा होता है तो आप वीडियो को पीछे जाकर के फिर सुनिए, पीछे जाइए फिर प्रैक्टिस कीजिए, पीछे जाइए फिर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से जब तक आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये सारे तरह के वाक्य मुझे आ गए हैं तो फिर आप प्रैक्टिस में ले आइए एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग इन द सेम स्ट्रक्चर दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम हियर। इज दैट क्लियर? हम लेते हैं कुछ वाक्य इसमें। उसे सोमवार 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 डॉक्टर के पास जाते रहना है, डॉक्टर से सलाह लेते रहना है, सलाह लेते या लेते ही रहना है। था होगा। गीता को संगीत प्रतियोगिता में भाग लेते रहना है, संगीत प्रतियोगिता म्यूजिक कंपटीशन प्रतियोगिता में भाग लेते ही रहना है, भाग लेते या भाग लेते ही, भाग लेते पार्टिसिपेट होता है, टू पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना, भाग लेते ही रहना है, रहना था, रहना होगा। इज इट क्लियर? भाग लेना का अंग्रेजी क्या होता है? टू पार्टिसिपेट। संगीत प्रतियोगिता का म्यूजिक कंपटीशन। ये मैंने 3 जो है सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और इसके आधार पर आप जितना सेंटेंस चाहें ऑफ योर चॉइस आप उतने सेंटेंस लेकर के तीनों टेंस में 8 प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा वाक्य है जिस किसी को जो कुछ करवाना है, जिस किसी को जो कुछ करवाना है,
करवाना था, करवाना होगा। जिस किसी को सब्जेक्ट है, जो कुछ ऑब्जेक्ट है, और बाकी इस प्रैक्टिस का स्ट्रक्चर जो बेसिक होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव, प्लस में टू गेट। टू गेट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में आएगा अदर वर्ड्स। ठीक है। तुम्हें कमरे साफ करवाना है, तुम्हें कमरे साफ करवाना है, करवाना था, करवाना होगा। इज इट क्लियर? इसी पे बेस्ड है ये। क्या हो जाएगा? तुम्हें यू के साथ प्रेजेंट में आएगा हैव, पास्ट में आ जाएगा हैड, फ्यूचर में हो जाएगा विल हैव। बाकी सेम रहेगा सेंटेंस, टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। यू हैव टू या यू हैड टू या यू विल हैव टू। क्या? गेट, टू गेट रूम्स क्लीन्ड। अब ये तीनों ही टेंस में आठ प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? यू हैव टू गेट रूम्स क्लीन, यू हैड टू गेट रूम्स क्लीन, यू विल हैव टू गेट रूम्स क्लीन। आठों प्रकार से फिर करेंगे। यू हैव टू गेट रूम्स क्लीन, यू हैव नॉट टू गेट रूम्स क्लीन, हैव यू टू गेट रूम्स क्लीन, हैव यू नॉट टू गेट रूम्स क्लीन, why have you to get rooms cleaned, why have you not to get rooms cleaned, you have to get rooms cleaned, haven't you, you have not to get rooms cleaned, have you। पास्ट हो जाएगा। you have to get rooms cleaned, you had not to get rooms cleaned, you had you to get rooms cleaned, had you not to get rooms cleaned, why had you to get rooms cleaned, why had you not to get rooms cleaned, you had to get rooms cleaned, hadn't you, you had not to get rooms cleaned, had you। फ्यूचर में you will have to get rooms cleaned, you will not have to get rooms cleaned, will you have to get rooms cleaned, will you not have to get rooms cleaned, why will you have to get rooms cleaned, why will you not have to get rooms cleaned, you will have to get rooms cleaned, won't you will not have to get rooms cleaned, will you। इस तरह से आप इसके आठों प्रकार से तीनों ही टेंस में प्रैक्टिस करेंगे। उसे मेरे यहाँ आते रहना है, मेरे यहाँ कंग्रेस हो जाएगी टू माई प्लेस, टू माई प्लेस। उसे मेरे यहाँ आते या आते ही रहना है। या था या होगा। ठीक है, सॉरी गलत है ये सेंटेंस नहीं होगा, यहां होगा उसे जूते पॉलिश करवाने हैं, उसे जूते पॉलिश करवाने हैं थे होंगे।
मोहन को कपड़े सिलवाने हैं। थे होंगे। सिलवाने का होता है टू स्टिच, टू गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टिच्ड, STITCHED। अब ये 3 वाक्य हमने दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तीनों ही टेंसेस में 8-8 प्रकार से करने हैं आपको। और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरह के वाक्य को जब आप अंग्रेजी में व्यक्त करना चाहेंगे तो वे सारे शब्द जो उस अर्थ को व्यक्त करेंगे ऑटोमेटिकली आपके टंग पे उछल उछल कर आएंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज द प्रैक्टिस। दैट प्रैक्टिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू आर। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आत्मविश्वास आपको मिलता जाएगा। चौथा वाक्य है इसी का, जिस किसी को जो कुछ करवाते या करवाते ही रहना है, करवाते सॉरी या करवाते ही रहना है। था होगा। जो ऊपर में आपने वाक्य किया है उसी वाक्य को आप बना सकते हैं कि तुम्हें रोज कमरे साफ करवाते ही रहना है। तुम्हें रोज कमरे साफ करवाते या करवाते ही रहना है। या था या होगा। उसे महीने में एक बार, वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार, इसकी अंग्रेजी होगी वंस इन ए मंथ। ये अदर वर्ड्स में आएगा वंस इन ए मंथ। बाल कटवाते या कटवाते ही रहना है। है या था या होगा। अब चूंकि आप वाक्य के पैटर्न को अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि एक वाक्य से कितने प्रकार के वाक्य बन सकते हैं और उन सभी प्रकार के वाक्यों का किन किन का 8 प्रकार से बन सकता है, और प्रैक्टिस सिर्फ करनी है आपको। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस has, have, had, will have, shall have, plus to keep या to keep on, प्लस में getting, प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस में आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में आ जाएगा अदर वर्ड्स।
ये जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये कालांतर में यानी आने वाले समय में आपका सबसे करीबी मित्र साबित होगा, जो आपको दिनानुदिन ताकतवर बनाता चला जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी ताकत इस धरती पर है जो सबसे अधिक ताकत देता है या सबसे अधिक ताकतवर बनाता है, वो है हमारी कम्युनिकेशन पावर, संवाद की शक्ति। और संवाद की शक्ति अगर हमारे पास आ गई तो सारे के सारे अवसर जो है आपसे आप चलकर हम तक आते हैं। अब तुम्हें रोज कमरे साफ करवाते या करवाते ही रहना है। यू हैव टू कीप ऑन गेटिंग रूम्स क्लीन्ड एवरी डे। 8 तरीके से बनाइए, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। इज इट क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके ये स्ट्रक्चर्स आप नोट कर सकते हैं और नोट करके फिर आप प्रैक्टिस भी इनका कर सकते हैं। 5वां है जो कुछ किया जाना है। जो कुछ किया जाना या की जानी है, था, होगा, इसमें ये सब्जेक्ट है। ठीक है। होमवर्क किया जाना है, दूसरा प्रारूप ये भी हो सकता है इसका, सेकंड सेम है ये दोनों। जो कुछ करना है, जो कुछ करना है, या कर दीजिए, करना था या करना होगा, दोनों का एक ही मीनिंग है। जैसे कि होमवर्क करना है, होमवर्क, अब देखेंगे कि इस तरह के वाक्य काफी आते हैं बोलचाल में भी, लिखने में भी। करना है, करना था, करना होगा, या होमवर्क किया जाना है, किया जाना था, किया जाना होगा, दोनों का एक ही मीनिंग है। या इसको दूसरे रूप से बोल सकते हैं, ज्यादा यूज ये होता है वाक्य का प्रारूप, या होमवर्क किया जाना है, या था, या होगा। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हम करते हैं। जो कुछ करना है, होमवर्क करना है, तो होमवर्क हैज टू बी डन। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका? इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। आंख मूंद के इसके आगे में टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म अब प्लस अदर वर्ड्स। होमवर्क करना है तो होमवर्क हैज टू बी डन। खाना बनाना है, फूड हैज टू बी कुक्ड। कमरे साफ करने हैं तो रूम्स हैव टू बी क्लीन्ड। कपड़े धोने हैं, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। पंखे रिपेयर कराने हैं, फैंस हैव टू बी रिपेयर करने हैं, पंखे रिपेयर करने हैं तो फैंस हैव टू बी रिपेयर, वगैरह वगैरह। आप इसको 8 प्रकार से बना सकते हैं। होमवर्क हैज टू बी डन, यहां हैज की जगह आप हैड लगा दीजिए, फ्यूचर में विल हैव लगा दीजिए, और फिर इसको 8 तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के वाक्य बहुत आते हैं। कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने हैं,
तो क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड, या थे या होंगे। अब ये सेंटेंस बनाना और उसकी प्रैक्टिस करना, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इसको ईमानदारी से प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करते रहे तो धीरे धीरे आपके अंदर जो इंटरेस्ट है वो अपने आप जागृत होने लगेगा। लेकिन बाकी वीडियोज की तरह से क्लिक किया, थोड़ा सा देखा, तो उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये वीडियो जरूर कुछ लंबा होता है, लेकिन एक वीडियो में उस जितने तरह के वाक्य बन सकते हैं उस पैटर्न पे, उस सब की हम चर्चा करते हैं। इसलिए एक दिन में ना हो, एक बार में ना हो दिन में, तो आप 2 बार में 3 बार में 2 स्ट्रक्चर ले लीजिए, एक बार फिर 2 बार 2 स्ट्रक्चर ले लीजिए, बाद में 2 स्ट्रक्चर सामने ले लीजिए। आप 6 या 7 ही तरह के वाक्य बनते हैं एक तरह के वाक्य से, और फिर प्रत्येक तरह के वाक्य के 8-8 वाक्य बनते हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। छठा वाक्य जो बनता है इससे, जो कुछ करवाया जाना है, जाना है या सिर्फ करवाना है, था, होगा। कैसे? जूते पॉलिश करवाने हैं, जूते पॉलिश करवाने हैं, करवाने थे, करवाने होंगे। क्लियर? कमरे साफ करवाने हैं, कपड़े इस्त्री करवाने हैं, इसमें सिंपल बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद रखना है, और वो सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव इन पास्ट टेंस हैड, इन फ्यूचर टेंस विल हैव या शैल हैव। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हो सकता है इसमें। यहां हो जाएगा टू गेट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड्स। अब इससे आप जितना भी वाक्य चाहें उतने वाक्य आप बना सकते हैं, और तीनों ही टेंसेस में। जूते पॉलिश करवाने हैं, शूज हैव टू बी, शूज हैव टू बी गॉट, सॉरी यहां टू बी गॉट लगाएंगे, टू बी नॉट गेट, गॉट। शूज हैव टू बी गॉट पॉलिश्ड, रूम्स हैव टू बी गॉट क्लीन्ड, क्लोथ्स हैव टू बी गॉट आयरन्ड। पास्ट में शूज हैड टू बी गॉट पॉलिश्ड, रूम्स हैड टू बी गॉट पॉलिश्ड, क्लोथ्स हैड टू बी गॉट आयरन्ड। फ्यूचर में शूज विल हैव टू बी गॉट polished, rooms will have to be got cleaned, and clothes will have to be got ironed। और फिर 8 तरीके से इन वाक्यों को बनाएंगे। इसके बाद हम आज लास्ट सेंटेंस, 7वां सेंटेंस है, जो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है आपको, पास्ट टेंस में नहीं बनाना है, फ्यूचर टेंस में नहीं बनाना है। ये बाध्यता या लाचारी,
बाध्यता या लाचारी। कौन से टेंस में? सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। याद रखिएगा इसको, इस स्ट्रक्चर का यूज आप सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए ही करेंगे। ठीक है? क्या है ये? कि जो काम आप नहीं करना चाहते हैं और बाध्य होकर के करना पड़ता है, जैसे मुझे सुबह 5 बजे डेली जाना पड़ता है। सुबह 5 बजे दूध डेयरी जाना पड़ता है। दूध डेयरी जाना पड़ता है। अब जो जो काज इसका हो जाएगा, बेस सेंटेंस क्या हो जाएगा? जिस किसी को जो कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता है मतलब बाध्यता है, लाचारी है। तो जिस किसी को, अब क्या क्या आपको करना पड़ता है उसकी लिस्ट बना लीजिए और उसको इसी वाक्य प्रारूप में जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी आपको भी दूंगा उस पर आपको प्रैक्टिस करना है 8 प्रकार से। जिस किसी को जो कुछ करना पड़ता है, ये बाध्यता या लाचारी पास्ट टेंस में बताने की जरूरत फ्यूचर टेंस में नहीं पड़ती है, या कुछ तो करना पड़ता है। जिस किसी को, ये हो गया सब्जेक्ट, जो कुछ ऑब्जेक्ट। और देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस गॉट टू प्लस गॉट आएगा यहाँ। ही हैज, यू, आई हैव गॉट टू गो टू प्लस PB1 प्लस में जो है ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स। मुझे हमेशा आपको याद दिलाना पड़ता है, आई ऑलवेज हैव गॉट टू रिमाइंड यू। उसे रोज आना पड़ता है। ही हैज गॉट टू कम डेली, मुझे रोज जाना पड़ता है। आई हैव गॉट टू गो डेली, वगैरह वगैरह। आप इसको 8 तरीके से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। टुकड़े टुकड़े में बता रहा हूं क्योंकि इसी 2 प्लस PB1 के और भी तरह के वाक्य बनते हैं और भी ये कई सारे अर्थ देते हैं, जिसकी हम एक एक करके अलग अलग कड़ी में आपको हम इसी क्रम में बताते रहेंगे। आपसे सिर्फ आशा ये है कि आप उसको डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे, और अप टू डेट रहेंगे तो आप तरोताज़ा रहेंगे हमेशा और फ्रेश महसूस करेंगे। और जो कुछ भी आपकी सफोकेशन है, जो भी आपकी घुटन है, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें भी आपके साथ नहीं रहेगी। जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको हमारे जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, स्टाइल ऑफ टीचिंग है, वो आपको अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और जो पहले से हमारे वीडियोस को देखते आए हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कीप ऑन liking the videos and sharing the videos to the people whom you really love like anything. With that, let us call it a day. Have a nice day. See you in the next mission. Thank you very much.